जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिसंबर महीने में जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी पूर्वानुमानित है। चूंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन है, उसकी जानकारी के आधार पर आपको यह जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके माता पिता परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, कई प्रकार के उपाय भी कराए, कई निवारण भी कराए, कई पूजा अनुष्ठान भी कराए, इसके बावजूद भी आपको अगर फायदा नहीं हुआ है तो आपको एक बार केपी की वाणी से संपर्क करने की सलाह देना चाहूंगा। आप केपी की वाणी पर विवाह संबंध की सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको बृहद रूप यानी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, शादी अपनी जाति धर्म से होगा अथवा अंतरजातीय विवाह के योग है या किसी अन्य धर्म के जातक से शादी के योग बन रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में अन्य सवाल भी रहेंगे तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नंबर मैं आपको दोहरा भी देता हूं, 8521835670 8521835670 पर आप संपर्क कर सकते हैं संचार के सभी माध्यमों से। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फोन कॉल करें, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क करें या ट्विटर पर आए या फिर इंस्टाग्राम पर जाएं या फिर आप टेलीग्राम या फेसबुक के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। सभी माध्यमों से केपी की वाणी से आप जुड़ सकते हैं। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी। अगर ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की मानी तो बिना कुंडली मिलान के विवाह करना श्रेष्ठकर नहीं होता है। विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात करने के लिए कुंडली मिलान अनिवार्य होता है। इसमें बकुर दोष, नारी दोष, गण, मैत्री, भाग्य भाव, इन सभी चीजों का गुण देखा जाता है और तत्पश्चात पता चलता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला, क्या आप तरक्की के योग पर अग्रसर रहेंगे या फिर आपके जीवन में अस्थिरता आएगी। इसके अलावा वास्तु नियमों का भी पालन कीजिए तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी केपी की वाणी की। आप अन्य किसी ज्योतिष से भी सलाह ले सकते हैं, अथवा आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको बृहद पूर्वक जानकारी पाना चाहते हैं, बृहद विस्तार पूर्वक, यानी कि अगर आपको सभी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं, विवाह संबंध की, कब, कहा, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, निजी होगा, कारोबारी होगा, व्यवसायी होगा, रोजगारी होगा, तो तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इस वीडियो में आपको दिसंबर महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिसंबर महीने के विवाह मुहूर्त की जानकारी दे दूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 23 नवंबर को देव उठान एकादशी, यानी कि 4 महीने के पश्चात जब चतुर्मास लगेगा और चतुर्मास के पश्चात जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आएंगे तो उस दौरान, जागृत अवस्था का तात्पर्य है कि वो निद्रावस्था में 4 महीने तक क्षीर सागर में सोते हैं और पुनः देव उठान एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कार्यक्रम भी संपन्न किए जाते हैं। तो तुलसी विवाह के दिन से ही मंगल कार्यक्रम किए जाते हैं। इससे पूर्व मांगलिक कामों पर प्रतिबंध रहता है, यानी आप मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। हालांकि पंजाबी समुदाय में नवरात्रि के 9 दिनों में भी विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं और उनमें नवरात्रि के दिनों में किसी प्रकार की तिथि और मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह भी सत्य है, पूर्णतः सत्य है। नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं क्योंकि मां आदिशक्ति स्वयं धरातल पर विराजमान होती हैं। अपने जनों की रक्षा हेतु, उनकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति हेतु नवरात्रि में मां यहाँ पर आती हैं। तो उन दिनों में अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। हालांकि सनातन धर्म में चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करने की सलाह दी जाती है। तो 23 नवंबर को देव उठान एकादशी के पश्चात विवाह मुहूर्त शुरू होगा और फिर 23, 24, 27, 28, 29 नवंबर तक विवाह मुहूर्त है। इसके बाद
दिसंबर महीने में दृक पंचांग के अनुसार से, चूंकि मिथिला पंचांग के अनुसार से मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं, ये दृक पंचांग महाकालेश्वर उज्जैन स्थित जो है पंचांग महा को अनुसरण कर आपको जानकारी दी जाती है। तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर के दिन जो है विवाह मुहूर्त है इस वर्ष, तो उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो पहले विवाह मुहूर्त की जानकारी देते। 5 दिसंबर को मंगलवार का दिन है। हालांकि शास्त्रों में मंगलवार का दिन वर्जित है, यानी कि मंगलवार के दिन विवाह तय नहीं करनी चाहिए, यानी विवाह जो है मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। तो आप इस दिन को स्किप कर सकते हैं। अगर विशेष योग बन रहा है और आपके पास समय अनुपलब्धता है तो फिर आप कर सकते हैं। तो विवाह मुहूर्त 3:38 से लेकर 7 बजे तक है, अगले दिन तक। और दिसंबर 6 को भी विवाह मुहूर्त 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे कर 1 मिनट तक अगले दिन, यानी 7 दिसंबर तक है। फिर 7 दिसंबर को भी विवाह मुहूर्त है। 7 दिसंबर को 7:01 से अगले दिन 4:09 दोपहर संध्या काल तक है। और फिर 8 दिसंबर को प्रातःकाल 7:01 से फिर अगले दिन 8:54 सुबह तक है। और फिर दिसंबर 9 को भी 10:43 से 11:37 तक 9 दिसंबर के दिन एकादशी है और द्वादशी भी है, तो यह दिन बेहद शुभ है। 8 नवंबर के दिन भी एकादशी है, तो इस दिन भी आप चयन कर सकते हैं। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर बेहद शुभ दिन है। इसके अलावा 10 दिसंबर को वर्जित है, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर को भी विवाह मुहूर्त है। और इस दिन जो है 6:42 से लेकर 6:24 से लेकर अगले दिन 7:04 तक दिसंबर 12 तक है। नक्षत्र अनुराधा है, जबकि तिथि अमावस्या चतुर्दशी है। वहीं 15 दिसंबर को फिर विवाह मुहूर्त है और यह अंतिम विवाह मुहूर्त है दिसंबर महीने का। प्रातःकाल 8:10 से प्रातःकाल 6:24 तक, अगले दिन दिसंबर 16 तक है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, जबकि तिथि तृतीया एवं चतुर्थी है। तो कुल मिलाकर कहे तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर, तो इन तारीखों को जो है विवाह मुहूर्त है दिसंबर महीने में। और इन दिनों में जो है जातक अपने सूत्र में बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि राशि परिवर्तन की, ग्रहों का राशि परिवर्तन किस प्रकार दिसंबर में महीना हो रहा है। आपको पहले पूर्व में बताया कि गुरु और शुक्र ही विवाह के कारक माने जाते हैं। हालांकि अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन भी जातक पर प्रभाव डालता है और उनके लिए शुभ योग बनाता है। जैसे कि बुध के रहने पर शुभ योग बनते हैं, वहीं मंगल के रहने पर लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उससे जो है लव मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन चूंकि शास्त्र संगत जो है अरेंज मैरिज को ही प्रधानता है, तो अरेंज मैरिज के योग के कारक जो है वो मंगल न होकर गुरु और शुक्र है। तो गुरु की राशि परिवर्तन जो है अप्रैल महीने में हो रखा है या होगा। तो अप्रैल महीने में ही 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे। और 30 अक्टूबर को जो है राहु का गोचर मीन राशि में हो रखा है। तो फिर इसके चलते जो है नवंबर महीने से मेष राशि के जातकों के लिए प्रबल योग है। तो गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो रखा है। शुक्र का जो राशि परिवर्तन वो कुछ इस प्रकार है। शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। और इसके अलावा दो राशियां भी हैं जिनके लिए शुभ योग बना रहा है। तो ये जो राशियां उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो बता दें, मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो अगर ऐसे जातक जो लव मैरिज के इच्छुक हैं तो वृश्चिक राशि के लिए शुभ योग है दिसंबर के महीने में। उनके लिए दिसंबर का महीना भी शुभ रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो अपने माता पिता से बात करें, आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। बुध जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि के लिए यह साल बेहद खूबसूरत शुभ रहने वाला है। और शुभ है ही क्योंकि उनको साढ़े साथी से मुक्ति मिल गई है। तो शुक्र तुला राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में। वहीं बात करें गुरु की तो मीन राशि मेष राशि में रहेंगे और राहु जो है मीन राशि में रहेंगे। शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान है पूर्व से ही। तो कुल मिलाकर ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार है। बात करें चंद्रमा की राशि परिवर्तन की तो 11 दिसंबर को जो 1 दिसंबर को चंद्रमा कर्क राशि में, 3 दिसंबर को सिंह राशि में, 6 दिसंबर को कन्या राशि में, 8 दिसंबर को तुला राशि में, 11 दिसंबर को वृश्चिक राशि में, 13 दिसंबर को धनु राशि में और 15 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं आपके राशि की। तो ये राशियां 4 राशियां जो है, पहली राशि मेष राशि। तो गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु मेष राशि में विराजमान है। राहु का भी जो है प्रस्थान हो चुका है। राहु जो है गोचर कर चुका है मीन राशि में। और इसके लिए दिसंबर महीने में मेष राशि के जातकों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा है। और यह महीना जो है इनके लिए बेहद शुभ है। आय व्यय सब में वृद्धि होगी, कारोबार रोजगार में भी वृद्धि होगी। अगर आप रोजगार में पदोन्नति होगी, कारोबार चला रहे हैं तो आपको उन्नति के योग बन रहे हैं। कारोबार ठीक ठाक चलने वाला है, उसमें
आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इनके विवाह जो है PRM नाम के जातक से होने के प्रबल योग है। अगर आप कोई जातक जो है जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है। तो दक्षिण और पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं मेष राशि के जातकों के। बात करें किस राशि से विवाह करना, तो मीन राशि के जातक, धनु राशि के जातक आपके लिए सही रहेंगे। बात करें अगली राशि की, तो अगली राशि जो है तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के विवाह के योग चूंकि इसलिए बन रहे हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु जो है वर्तमान समय मेष राशि में है और तुला राशि के पंचम भाव सप्तम भाव पे जो है गुरु की दृष्टि है। इसके चलते तुला राशि की जातिका जो है, जो लड़कियां हैं, उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से शुरू होता है। अगर आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक है, नाम अक्षर आपका आर से शुरू होता है, तो दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपके विवाह यानी परमेश्वर में बंधने के प्रबल योग है। बात करें नाम की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ ऐसे योग बन रहे हैं और उनमें से किसी एक जातक के साथ आप परमेश्वर में बन सकते हैं। हालांकि टी नाम के जातक से भी आप परमेश्वर में बन सकते हैं। बात करें अगले राशि की, तो अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग हैं। धनु राशि के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर भ से होता है, फ से होता है। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं, आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, चूंकि इस वर्ष आपके लिए योगी योग है, तो दिसंबर महीने में भी आपके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। बात करें दिशा की, तो दक्षिण दिशा है। और आप क्या करें, तो आप ना शुक्र की यानी कि भगवान शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं और आराध्य देव जो है आपकी आराध्य देवी माँ दुर्गा है। तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना आराधना आप अवश्य करें, इससे आपके योग अवश्य बनेंगे। और शुक्र का जब गोचर आपकी राशि में होगा तो आपके लिए शुभ योग अवश्य ही बनाएगा। बात करें अगली राशि की, तो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का नाम अक्षर है और वाई से शुरू होता है। तो अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है और दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बात करें अगर आप लड़के हैं तो भगवान शिव जी की पूजा आराधना उपासना अभी से ही करें और इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। शुक्र जो है विवाह के कारक माने जाते हैं। स्त्री पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको भगवान शिव जी की पूजा आराधना उपासना करने की विधि बताई जाती है, उसकी सलाह दी जाती है। तो आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। वहीं अगर आप लड़कियां हैं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, तो इससे आपको अवश्य फायदा मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 राशियों की जानकारी दी है, साथ में आपको दिसंबर महीने की तिथियों की भी जानकारी दी है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार की भी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड व प्लेलिस्ट पर जाकर राशिनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें इससे बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।